हेलो एवरीवन। मैंने कहा था कि मैं आज नहीं कर पाऊँगी, पर मैंने जैसे तैसे बहुत सी मशक्क़त करके आखिर आज रिकॉर्ड कर ही लिया और आज ही शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आज है हमारे इबो का बर्थडे, तो चलो सभी मिलकर इबो को बर्थडे विश करते हैं। हमारे प्यारे वांग इबो को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उसे ज़िंदगी में हर खुशी मिले जो वो डिज़र्व करता है और शाहज़ान का प्यार हमेशा उसके साथ रहे। मैंने देखा कम्युनिटी पे आप सभी ने इबो को विश किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाँ, उस दिन की बात करते हैं। हाँ, उस दिन आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हुए आपको जब पता चला कि मैं वंशान एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग नाखुश, क्योंकि उन्हें मेरा शानवंग एक्सप्लेन करना ही अच्छा लगता है। मुझे भी शानवंग बहुत पसंद है, लेकिन जब हम उन दोनों को ही पसंद करते हैं तो उनकी स्टोरी सुनने में हमें झिझक नहीं होनी चाहिए, है ना? और इस चैनल वाले बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी शानवंग के, ठीक है? इसलिए चिंता मत करो। और जिन लोगों को नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, जो यहाँ नए हैं, तो मैं बता देती हूँ कि मैं अपने दूसरे चैनल पे वंशान एफएफ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने एक टीज़र डाला है। आप चाहे तो इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो चलो बहुत बातें हो गई, अब इस पार्ट को शुरू करें। 3 दिन गुजर जाते हैं उस घटना को हुए, तब से बहुत से बदलाव आए हैं उनके रिश्ते में। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई है। दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया है। लानवांग जी अभी भी वुशियान का उसी तरह ख्याल रखा करता है, लेकिन वो वुशियान से बातें नहीं कर रहा, उसके साथ वुशियान के काम पर नहीं जा रहा। वो बस दिन भर कक्ष के अंदर ही रहता है और वुशियान को लानवांग जी की ये खामोशी तिल तिल मार रही है। वो पहले ही लानवांग जी के उन कहे शब्दों से अंदर ही अंदर जूझ रहा है। ऊपर से लानवांग जी का उसके साथ ये बर्ताव उसमें एक घुटन पैदा कर रहा है। अगर वो ज़्यादा देर इसमें रहा तो घुट घुट कर मर ही जाएगा। चौथे दिन की रात वुशियान कबीला आ गया है और हमेशा की तरह अपने कक्ष की ओर बढ़ रहा है, भारी और उदास मन से। कक्ष में आकर वुशियान हर तरफ अपनी नज़रों को करता है, लेकिन वो इंसान उसे नहीं दिखता जिसे देखने को और उसकी आवाज़ सुनने को वुशियान तरस गया है इन दिनों। हर दिन लानवांग जी उसे स्टडी टेबल के पास बैठा नज़र आता था जब भी वो वापस कक्ष में आता था। तो आज वो यहाँ क्यों नहीं है? वुशियान के सोच की कड़ी एक मधुर धुन से टूटती है जो पीछे बगीचे की ओर से सुनाई दे रही है। वुशियान के कदम इस मधुर धुन को सुनकर रुक नहीं पाते। उसे ऐसा लग रहा है जैसे ये धुन उसे ही पुकार रही है। वुशियान बगीचे की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगता है। कुछ दूर चलकर वुशियान के कानों में मधुर धुन के साथ किसी की आरामदायक आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। वुशियान के मुंह से निकलता है, राजकुमार लान। वुशियान लानवांग जी की आवाज़ को पहचान गया था जो इस गाने को गा रहा है। वुशियान के कदमों ने अब तेजी पकड़ ली थी। कुछ दूर और चलकर एक नज़ारे को देखकर वुशियान अपनी ही जगह पर रुक जाता है। सामने लानवांग जी एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। उसके सामने उसकी गुचिन है। उसकी आंखें बंद हैं और उसकी उंगलियां गुचिन की स्ट्रिंग पर लय से चल रही हैं। चांद की रोशनी में आंखें बंद कर गीत को गाता लानवांग जी असीम सुंदर लग रहा है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और उसका संगीत जिसमें थोड़ा प्यार है और दर्द भी, जो मन को आराम भी दे रहा है और बेचैन भी कर रहा है। यही हाल अभी वुशियान का है। वुशियान चुपचाप दूरी पर खड़ा होकर लानवांग जी को देख रहा है, क्योंकि उसे डर है कि उसकी आहट पाकर लानवांग जी अपना संगीत ना रोक दे, जो वुशियान नहीं चाहता। लेकिन वुशियान को क्या पता, लानवांग जी तो कब से उसकी प्रेजेंस को महसूस कर चुका है। शायद तब से जब वुशियान ने उनके कक्ष में कदम रखा था, और शायद लानवांग जी उसी के लिए ये संगीत गा रहा हो। ये तो लानवांग जी का दिल ही जाने। कुछ समय बाद लानवांग जी अपना संगीत रोकता है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है। लानवांग जी उस तरफ नहीं देखता जहाँ पर वुशियान खड़ा है, बल्कि वो उस बड़े से पत्थर के ऊपर से उठकर जिस पर वो बैठा हुआ था, वहाँ से पास के ही लोटस तालाब के किनारे पर आकर खड़ा हो जाता है और आसमान की ओर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद लानवांग जी को
अपने वेस्ट के अराउंड किसी के हाथ और अपने शोल्डर पर किसी का सर फील होता है। उसे पता है कि ये उसका अल्फा वोशियान है। फिर भी वो ऐसे ही शांत अपनी जगह पर खड़ा है। ना वो कुछ कह रहा है, ना ही वोशियान को अपने से दूर कर रहा है। लेकिन कुछ पल बाद लान वांगजी ऐसे ही शांत खड़ा नहीं रह पाता। उसका मन बेचैन और चिंताग्रस्त हो ही जाता है जब उसे अपने शोल्डर पर कुछ वेट वेट फील होता है। वो तुरंत पीछे पलटता है। वोशियान का सर नीचे झुका हुआ है। लान वांगजी अपने दोनों हाथों से वोशियान के फेस को होल्ड कर उसका चेहरा ऊपर करता है और वोशियान को देख लान वांगजी का दिल बैठ सा जाता है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू है। लान वांगजी कुछ कहता उससे पहले ही वोशियान तेजी से लान वांगजी के गले लग जाता है और अपना फेस लान वांगजी के नेक में छिपा लेता है। उसके आंसू लान वांगजी की त्वचा को भिगो रहे हैं। लान वांगजी वोशियान को सिक्योरली अपनी बाहों में भर कहता है, क्या हुआ, आप अब रो रहे हैं? वोशियान अब और भी टाइटली लान वांगजी को हक कर अपनी रुआशी और धीमी आवाज़ में कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लान वांगजी ये सुन टेंस्ड होकर पूछता है, दर्द? क्या आपके जख्म दर्द कर रहे हैं? हाँ, चलिए मैं आपको दवा। लान वांगजी की बात को काट वोशियान कहता है, दर्द जख्मों पे नहीं, दिल पर हो रहा है, जो कम नहीं हो रहा बल्कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लान वांगजी वोशियान की बात का मतलब समझ गया था। वो शांत हो जाता है। वो आज वोशियान को सुनना चाहता है। वोशियान कंटिन्यू कर कहता है, जब से होश संभाला है खुद को अकेला ही पाया है हर जगह। फिक्र क्या होती है किसी के लिए नहीं जानता, किसी को चाहने की हद क्या होती है इससे भी अनजान था। तब तक जब तक आप मेरे ओमेगा बनकर मेरी ज़िंदगी में नहीं आए और मैं धीरे धीरे सब समझता गया। लान वांगजी लो वॉइस में कहता है, क्या समझा आपने मेरे आपकी ज़िंदगी में आ जाने से? वोशियान कहता है, यही कि किसी अपने को दर्द में देखना कैसा होता है। मैं आपके अंदर क्या बीतती होगी उसे बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। जब आप मुझे उस हालत में देखते होंगे, उस दिन जब आपने मुझसे कहा कि मेरा आने वाला बेटा भी मेरी तरह, राजकुमार लान, आप नहीं जानते, ये कल्पना करते ही मेरी रूह कांप गई। तो अपनी आंखों के सामने ये होते देखना, नहीं, कभी नहीं। लान वांगजी कहता है, सिर्फ कल्पना ही कर लेने मात्र से आप इतना डर गए, तो कभी सोचा कि आपको उस हालत में देखकर मेरा क्या हाल होता होगा? वोशियान अपना फेस लान वांगजी के नेक में रब कर और भी टाइटली लान वांगजी को अपनी बाहों में कस कहता है, राजकुमार लान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जान गया हूँ सब कुछ। लान वांगजी कुछ नहीं कहता। वोशियान थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, राजकुमार लान, आप अभी भी मुझसे नाराज़ हैं। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे आपकी चुप्पी और ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि मेरा दम घुट रहा है। अगर आप मुझसे और ज़्यादा समय तक नाराज़ रहे तो मैं मर ही जाऊंगा। लान वांगजी एकदम से कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? वोशियान कहता है, मैं झूठ नहीं कह रहा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप ही मुझसे मुंह मोड़ लेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? पहले की तरह होता तो अपनी ज़िंदगी काट लेता, लेकिन अब आपके मेरी ज़िंदगी में आ जाने के बाद मैं आपके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता, वरना मैं मर जाऊंगा। वोशियान के सेंटेंस को कंप्लीट करने से पहले ही लान वांगजी तेजी से वोशियान के चेहरे को अपने पास कर अपने लिप्स को उसके लिप्स से जोड़ देता है। वोशियान को एकदम से चुप ही कर देता है। इससे थोड़ी देर के लिए वोशियान जैसे थम सा जाता है, लेकिन अगले ही पल वो उस किस में घुलता चला जाता है, क्योंकि उसने इन दिनों लान वांगजी के किस को हद से ज़्यादा मिस किया है। बहुत देर तक एक दूसरे के लिप्स में खोए रहने के बाद लान वांगजी वोशियान से थोड़ा अलग होता है, लेकिन अभी भी वो दोनों बहुत पास है। लान वांगजी अपना फॉरहेड वोशियान के फॉरहेड से टच कर उसके बचे आंसुओं को पोंछ कहता है, मैं आपसे नाराज़ नहीं था, बस आपको समय दे रहा था और खुद को भी संभलने का। मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ इन दिनों मेरा बर्ताव आपको बहुत चोट पहुँचाया है, लेकिन मेरा मन भी ठिकाने पर नहीं था। मुझे कुछ वक्त चाहिए था, क्योंकि मैं
मैं ऊशियान कहता है। लानवांग जी के लिप्स पर अपनी एक फिंगर रख। आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मेरा ओमेगा अपने गुस्से पर जल्दी काबू नहीं पा सकता, इसलिए आपको समय चाहिए था। मैं सही कह रहा हूँ ना? लानवांग जी बिना कोई जवाब दिए अपना सर ऊशियान के चेस्ट में रख उसे गले लगा लेता है और लो वॉइस में कहता है, आप कब से मेरे बारे में इतना कुछ समझने लगे? ऊशियान लानवांग जी को प्यार से अपनी बाहों में भर कहता है, बस मैं आपकी आंखों में ही समझ जाता हूँ आपके मन की बात। लानवांग जी कहता है, अच्छा, तो फिर जो बात समझनी चाहिए उसमें आप देरी क्यों कर देते हैं? क्या जानबूझकर? ऊशियान कहता है, राजकुमार लान, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे माफ़ भी कर दीजिए। लानवांग जी बस अपना फेस ऊशियान के चेस्ट में रब कर देता है और कुछ नहीं कहता। बहुत देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहते हैं। ऊशियान को आज बहुत सुकून मिल रहा था लानवांग जी को वापस पहले जैसा पाकर। वो धीरे से लानवांग जी के सर पर एक किस करता है। इससे लानवांग जी अपना सर ऊपर कर ऊशियान को देखता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है, जिनमें आज कुछ अलग है, कुछ ऐसा जिसे शायद शब्दों में बयां करने की ज़रूरत नहीं। दोनों लगातार एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। तभी अचानक से ऊशियान लानवांग जी को अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे लानवांग जी थोड़ा सा तो सरप्राइज हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो नॉर्मल होकर अपने हाथों को ऊशियान के नेक के अराउंड रैप कर लेता है। ऊशियान इंटेंसली लानवांग जी की आंखों में देखते हुए ही लानवांग जी को लेकर पीछे पलट जाता है और अपने तेज कदमों से उनके कक्ष की ओर बढ़ जाता है। लानवांग जी की धड़कनें तेज हो गई है, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा ऊशियान से पूछने को, क्योंकि शायद वो ऊशियान की आंखों का मतलब साफ समझ चुका है। ऊशियान लानवांग जी को लेकर उनके कक्ष में आ जाता है। वो सीधे बेड की तरफ बढ़ जाता है लानवांग जी को लेकर। वहाँ पहुँच ऊशियान धीरे से लानवांग जी को बेड पर लेटा देता है। लानवांग जी कोई रजिस्ट नहीं करता, ना कोई सवाल करता है। ऊशियान अब पीछे पलटकर मेन डोर की तरफ चला जाता है, जो खुला हुआ है। ऊशियान लानवांग जी को देखते हुए ही डोर को बंद करता है और साथ ही कमरे की रोशनी को भी थोड़ी कम कर देता है और फिर वापस अपने कदमों को लानवांग जी की ओर ले जाने लगता है। लानवांग जी का दिल अभी ज़ोरों से धड़क रहा है जैसे जैसे ऊशियान उसके करीब आ रहा है। लानवांग जी की बेचैनी बढ़ते जा रही है, उसकी सांसें भी तेज हो गई है। ऊशियान की इंटेंस निगाहें लानवांग जी पर है, जो उसके तन बदन में आग सी लगा रही है। लानवांग जी अपने हेड को अपोजिट साइड टर्न कर अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद लानवांग जी को बेड पर हलचल होती महसूस होती है। उसके हाथ बेडशीट पर कस जाते हैं। ऊशियान उसके नज़दीक आ रहा है। लानवांग जी यह महसूस कर सकता है। ऊशियान, जो लानवांग जी के बेहद करीब आ गया है, वो लानवांग जी के फेस को सामने कर झुककर उसके फॉरहेड पर किस करता है। लानवांग जी इससे धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और अपने ऊपर ऊशियान को इस तरह देखकर लानवांग जी की सांस ही अटक जाती है। ऊशियान लानवांग जी के ऊपर सिर्फ अपने लोअर रोब्स में है, बाकी उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक भी कपड़ा नहीं। लानवांग जी का फेस, नेक, ईयर सब लाल हो गया है शर्म से। उसे समझ नहीं आ रहा वो कैसा रिएक्ट करे। एक तो उसकी ये सांसें जो अपने आप तेज होते जा रही है। लानवांग जी फिर से अपना फेस टर्न करता, उससे पहले ही ऊशियान झुककर लानवांग जी के ईयर के पास आकर अपनी भारी आवाज़ में कहता है, नहीं, आज नहीं, आज हमारे बीच कोई शर्म नहीं, बस आप, मैं और आज की ये रात। लानवांग जी ऊशियान की इतनी गहरी आवाज़ में इस बात को सुनकर थोड़ा सा काँप जाता है। उसकी आंखें झुकी हुई है। ऊशियान लानवांग जी के चीक को अपने थंब से रब कर कहता है, राजकुमार लान, मेरी तरफ देखिए। आज मैं पूरी तरह आपका और आपको पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ। क्या मुझे इसकी इजाज़त है? लानवांग जी अब धीरे से अपनी नज़र ऊपर करता है और ऊशियान की आंखों में देख कहता है, आपको मुझसे इजाज़त की ज़रूरत नहीं, आपका मुझ पर पूरा हक है। ऊशियान कहता है, फिर भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिसमें आपकी सहमति ना हो। लानवांग जी को यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि उसका अल्फ़ा उसके डिसीज़न की परवाह करता है, वरना इस क्रूअल वर्ल्ड में अल्फाज के लिए ओमेगा से इजाज़त जैसा कोई शब्द ही नहीं है। लानवांग जी अब धीरे से अपने हाथों को
बेडशीट से हटाकर ऊपर कर वुशियान के शोल्डर पर रख लेता है और लो वॉइस में कहता है, मैं चाहता हूँ आपको, आपका हो जाना चाहता हूँ, मुझे अपना बना लीजिए। लन वांगची के बस ये कहने की देर थी और वुशियान, उसका कंट्रोल अब पूरी तरह लूज हो जाता है। वो लन वांगची के हाथों को अपने हाथों से मिला लेने के बाद उन्हें बेड पर प्रेस कर अपना सारा बॉडी वेट लन वांगची पर कर देता है और अग्रेसिवली उसके लिप्स पर उसे किस करने लगता है। लन वांगची को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाता। वुशियान के एक्शंस इतने तेज थे, लेकिन वो भी वुशियान की लय में अपने लिप्स को मूव करने लगता है। लन वांगची को सांसों की कमी तक किस करने के बाद वुशियान लन वांगची के लिप्स को छोड़ता है। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं। वुशियान लन वांगची की आंखों में इंटेंसली देख कहता है, राजकुमार लान, मुझ में अब और सब्र नहीं है। यह कहता वुशियान अपने हाथ लन वांगची के हाथों के नोट पर रखता है और एक पल में ही उसे खोल देता है। लन वांगची अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है, लेकिन वुशियान को रोकता नहीं। वुशियान धीरे धीरे लन वांगची के अपर रोब को पूरी तरह रिमूव कर देता है। अभी कुछ समय पहले वुशियान कैसा अनकंट्रोल था, जिसमें लन वांगची को प्यार करने के लिए ज़रा भी सब्र नहीं था, वहीं अभी वुशियान लन वांगची को इस तरह देखकर ठहर सा गया है। गोरा, चिकना, बेहद खूबसूरत, आकर्षित शरीर, जिसमें एक भी निशान नहीं। वुशियान अब अपना सर नीचे कर अपने शरीर को देखता है, जिसमें खरोंच के निशान हैं। दिन भर धूप में रहने की वजह से रंग थोड़ा गहरा हो गया है और उसकी पीठ की क्या हालत है वो तो कहो ही मत। वुशियान अपने हाथ को आगे कर अपनी हथेली को देखता है, जो तलवार चला चला कर खुरदुरी हो गई है। उसे डर है उसका ये बर्बाद शरीर लन वांगची के संपन्न और सुंदर शरीर के जब संपर्क में आएगा, जब वुशियान के ये खुरदुरे हाथ लन वांगची की चिकनी त्वचा को छुएंगे, तो कहीं लन वांगची का फूल सा सुंदर शरीर बिखर न जाए। वुशियान लन वांगची की तुलना एक आकर्षित फूल से कर रहा है। लन वांगची जो अपनी आंखों को बंद करे इंतज़ार कर रहा है वुशियान के अगले मूव का। वो जब कोई हरकत नहीं पाता तो धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और वुशियान को अपनी हथेली को निहारते पाता है। लन वांगची ये देख कहता है, क्या हुआ, आप कहाँ खोए हैं? क्या आपके हाथ में कुछ है? वुशियान एक लॉस्ट स्माइल के साथ अपना सर शेक कर कहता है, नहीं। लन वांगची कहता है, तो फिर क्या बात है? वुशियान लन वांगची को देख कहता है, मुझे डर लग रहा है। लन वांगची कन्फ्यूजिंगली कहता है, डर? लेकिन किस बात का? वुशियान अपना सर नीचे कर लो वॉइस में कहता है, डर इस बात का कि कहीं मेरे ये खुरदुरे हाथ आपके सुंदर शरीर को हर्ट ना कर दे। लन वांगची ये सुनकर थोड़ी देर तक वुशियान को ही देखते रहता है। वो उसके कहने का मतलब और उसकी आंखों की झिझक को बहुत अच्छे से समझ गया है। लन वांगची अपने दोनों हाथों को वुशियान की तरफ आगे बढ़ा देता है। वुशियान इसका मतलब समझ नहीं पाता। लन वांगची कहता है, मेरे पास आइए। वुशियान वैसा ही करता है। वो धीरे धीरे लन वांगची के पास आ जाता है, उसके ऊपर। तभी लन वांगची अचानक ही वुशियान को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, मैंने सोचा था कि मैं ये बात आपको कभी नहीं बताऊंगा, आपसे हमेशा छिपा कर रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपसे ये बात कहनी होगी, वरना हर समय आप मेरे साथ एक संकोच में जिएंगे जो मैं नहीं चाहता। आपको क्या लगता है मैं आपके साथ क्यों हूँ? सिर्फ इसलिए कि धोखे से मेरा विवाह आपसे हो गया? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मैं ये चाहता था, मेरा दिल ये चाहता था, उस दिन से जब मैंने पहली बार आपको देखा था। वुशियान अपना सर ऊपर कर यकीन ना होने वाली नज़रों से लन वांगची को देखता है। लन वांगची उसके चीक पर अपना हाथ रख कहता है, प्यार तो मुझे आपसे पहले दिन ही हो गया था, आपकी एक झलक देखकर ही। फिर मुझे नहीं पता कि वो जियांगचिंग था या भी वुशियान। बस मेरे दिल ने उस इंसान को चुना जो आप थे। भगवान न करे अगर मेरा विवाह जियांगचिंग से हो गया होता तो मैं शायद अपने कबीले के नियमों को भी भूल जाता कि लान एक बार ही शादी करते हैं।
मैं कबीले के इस नियम को तो मानता कि लांस बस एक बार प्यार करते हैं, लेकिन मैं उस समय इस नियम को भूल जाता कि लांस बस एक बार शादी करते हैं, क्योंकि हर हालत में मुझे होना तो सिर्फ आपका ही था। आप वो पहले इंसान हैं जो मेरे दिल को भाए थे, तो ऐसे कैसे आपको जाने देता मैं? नहीं, कभी नहीं। मैं आपको अपना तो ज़रूर बनाता, क्योंकि मैं लान वांगजी हूँ, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेरा फैसला आज तक मेरे अंकल तक नहीं बदल पाए, तो कोई और कैसे सोच सकता है कि उसमें यह हिम्मत है? तो बताइए, क्या अब भी आप संकोच करेंगे मुझे अपनाने में, मुझे प्यार करने में? मेरे मन को आप भाए हैं, पूरे आप। तो आपके शरीर के ये सारे निशान भी मेरे हुए। मैं चाहता हूँ मेरे शरीर पर आपके ये हाथ जो एक योद्धा के हैं, जिसकी ताकत का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। आप नहीं जानते कि ये मेरे लिए कितनी गर्व की बात है कि मैं विवोशियान का ओमेगा हूँ, जो कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर योद्धा है। लान वांगजी के कहे शब्दों ने वोशियान को पूरी तरह शांत कर दिया था। उसके अंदर अभी ऐसे ऐसे इमोशंस हैं जिन्हें वो पहली बार फील कर रहा है, जैसे जैसे वो भी स्पेशल है किसी के लिए, कोई उसे पसंद कर सकता है, वो भी हांगुन जुन। उसे ये आज पता चला। वोशियान अपनी नम आंखें और छोटी सी स्माइल के साथ कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। हमेशा अपने आप को बदनसीब माना। बचपन में माँ बाबा छोड़कर चले गए, कहने को सिर्फ अकेला रह गया मैं। यही अपनी किस्मत होगी ऐसा स्वीकार कर लिया था मैंने, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ मैं। वो हांगुन जुन जिसकी एक झलक के लिए लोग तरसते हैं, जिसे पाना हर अल्फा की चाह है। वो हांगुन जुन मेरे हिस्से में है, मुझसे प्यार करता है, वो भी सिर्फ मुझे एक झलक देखकर। ऐसी किस्मत किसकी होती है भला? आज मेरी ज़िंदगी की सभी शिकायतें कहीं गायब सी हो गई है, क्योंकि आप जो मेरी ज़िंदगी में हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ राजकुमार लान, इतना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मुझे आपकी ज़रूरत है। लान वांगजी वोशियान की आंखों के उस एक बूंद आंसू को पोंछता है जो लगभग बहने को तैयार ही था, और उसके फॉरहेड पर किस कर कहता है, ज़िंदगी के हर मोड़ पर आप मुझे अपने साथ पाएंगे, अपने पास। मेरा वादा है आपसे। वोशियान छोटी से स्माइल कर अपना सर ज़ोर ज़ोर से हिलाता है और लान वांगजी के पूरे फेस पर किसेस करने लगता है। इससे लान वांगजी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो हंसते हुए कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? वोशियान कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। लान वांगजी कहता है, मैं आपको हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। वोशियान कहता है, मैं भी आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ मेरे साथ। उसके लिए मैं सब कुछ करूँगा जो आपके चेहरे पर इस हंसी को लाए जो अभी है। लान वांगजी इस पर अपनी नज़रें इधर उधर करने लगता है। उसे होश ही नहीं कि वो कब यूँ खिलखिलाकर हंसना सीख गया। वोशियान कहता है, क्या हुआ? लान वांगजी वोशियान की आंखों में दिखता है और अपने एक हाथ में वोशियान के हाथ को लेकर उसे अपने शोल्डर पर रख देता है। वोशियान लान वांगजी की आंखों में देख समझ जाता है कि लान वांगजी क्या चाहता है। वोशियान अब धीरे धीरे अपने हाथ को लान वांगजी के शोल्डर से उसके नेक से उसके चेस्ट तक और चेस्ट से पहले तक टच कराता है। लान वांगजी वोशियान के टच से पैदा हुई सनसनाहट को फील कर काँप जाता है। वोशियान अब लान वांगजी के नेक के पास आकर अपने लिप्स को वहाँ रख देता है। लान वांगजी के हाथ वोशियान के सर पर आ जाते हैं। वोशियान लान वांगजी के नेक एरिया में हर जगह किस कर रहा है और किस करते करते नीचे बढ़ रहा है। लान वांगजी के चेस्ट पर आकर वोशियान रुक जाता है। लान वांगजी इससे अपनी आंखें खोल वोशियान को देखता है। वोशियान जैसे आंखों ही आंखों में लान वांगजी से परमिशन मांग रहा हो, और लान वांगजी अपनी पलकों को झपका देता है। लान वांगजी का अप्रूवल पाकर वोशियान बिना देरी किए लान वांगजी के चेस्ट में किस एंड शक करने लगता है। ये प्लेजर इतना हाई था कि लान वांगजी अपने आप को मोइन करने से नहीं रोक पाता। वोशियान लान वांगजी की इस मदहोश आवाज़ को सुनकर और भी हार्डली लान वांगजी को किस सक एंड बाइट करने लगा। बहुत देर तक वोशियान की अपर बॉडी में किस करने के बाद अब उसकी नज़र लान वांगजी के लोअर बॉडी पर आकर रुक जाती है, जो अभी भी रोब से कवर है।
वो इस बार बिना लानवांग जी की परमिशन के एक बार में ही लानवांग जी के लोअर रोब को उसके शरीर से अलग कर देता है। लानवांग जी जो किसिंग के प्लेजर में ही गुम था, वो इससे झट से अपनी आंखों को खोलता है जब उसे एहसास होता है कि अभी अभी क्या हुआ है। उसकी नज़र वो शान पर जाती है जो उसके लोअर बॉडी को निहार रहा है। लानवांग जी को समझ ही नहीं आया ये इतना अचानक हुआ। वो जैसे ही अपने आप को छिपाना चाहता है, वो शान उसे रोक देता है और लानवांग जी की आंखों में देखते हुए ही अपने लोअर क्लॉथ्स को भी हटा देता है। लानवांग जी की सांसें कुछ पल के लिए थम जाती है वुशियान के लोअर बॉडी को देखकर। वो वुशियान को देखने में इतना खोया था कि उसे पता ही नहीं चलता कि वुशियान उसके पास आ गया है और वो उसके ईयर के पास झुककर उसके ईयर लॉब को लिक कर कहता है, क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? लानवांग जी जैसे वो अब अपने होश में आया। उसके पास कोई जवाब नहीं, वो बस अपना चेहरा वुशियान के नेक में छिपा लेता है। वुशियान इससे छोटे से स्माइल कर कहता है, जब आपको दर्द हो तो मुझे रोक देना। लानवांग जी वुशियान के नेक में ही छिपे अपने सर को हाँ में हिला देता है। वुशियान अब अपने हाथ को नीचे करता है। कुछ पल बाद लानवांग जी के हाथ वुशियान के शोल्डर पर कसने लगते हैं और वो अपना सर पिलो पर ड्रॉप कर देता है। उसकी सांसें तेज हो गई है और उसके फेस पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन है, डेस्परेशन के, दर्द के और एक्साइटमेंट के भी। अचानक ही लानवांग जी एक आवाज़ कर अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। वुशियान उसके फेस पर किस कर कहता है, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? लानवांग जी धीरे से अपनी आंख खोल अपना सर नाम में शेक कर देता है। वुशियान थोड़ी देर लानवांग जी को संभलने का समय देता है। वो अभी उसके लिप्स पर किस कर रहा है। जब लानवांग जी किस में पूरी तरह खो जाता है, वुशियान खुद को मूव करने लगता है। लानवांग जी इससे झटपटाकर वुशियान को टाइटली होल्ड कर लेता है। वुशियान लानवांग जी के पास आकर अपनी तेज सांसों के साथ पूछता है, राजकुमार लान, आपको दर्द हो रहा है? लानवांग जी वुशियान की आंखों में देख कहता है, नहीं, बस आप रुकिएगा मत। लानवांग जी को यकीन नहीं हुआ कि ऐसे शब्द उसके मुंह से निकले हैं। वो जो इन सब के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचता था, वो ऐसा कह रहा है। पर जो भी हो, वो ये चाहता है अपने अल्फा से, बहुत ज़्यादा चाहता है। अब यहाँ से देखते हैं सुबह के 5 बजे वुशियान और लानवांग जी के कमरे में नॉक होता है। वुशियान और लानवांग जी जो बेड पर ब्लैंकेट के अंदर है। वुशियान जो अभी भी लानवांग जी को प्यार कर रहा है, वो अपना पसीने से तरबतर फेस लानवांग जी के नेक से ऊपर कर डोर की तरफ देखता है। लानवांग जी का ध्यान भी वहाँ जाता है। डोर पर कोई नॉक कर रहा है। लानवांग जी और वुशियान एक दूसरे को देखते हैं। फिर से डोर पर नॉक होता है। वुशियान डोर की तरफ देख थोड़ी तेज आवाज़ में कहता है, कौन है? बाहर से किसी की आवाज़ आती है, मास्टर वे, आपका इंतज़ार हो रहा है, हमें निकलना है। वुशियान कहता है, आज मैं नहीं आ सकता, कुल प्रमुख से ये कह दो। वो सैनिक जी मास्टर वे कहकर वहाँ से चला जाता है। वुशियान अब लानवांग जी को देखता है जो थोड़ी अलग नज़र से वुशियान को एकटक देख रहा है। वुशियान कहता है लानवांग जी के गालों को सहलाते हुए, क्या हुआ, आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? लानवांग जी कहता है, क्या आपको आज अपने काम पर न जाने का डर नहीं? हमेशा की तरह आज आपने सीधे मना कर दिया जाने से। अचानक आप पर ये बदलाव कैसा? वुशियान एक शाय करता है। उसे पता है लानवांग जी जानबूझकर उसे टॉन्ट मार रहा है। वुशियान इसको भी लानवांग जी को बहुत प्यार से जवाब देता है। वो कहता है, अब से मेरी पहली प्राथमिकता बस आप हैं और कुछ नहीं। आप जैसा चाहेंगे सब कुछ वैसा ही होगा, मेरा विश्वास कीजिए। लानवांग जी बस अपना सर नोट कर देता है। उसे विश्वास है वुशियान पर। वुशियान थोड़ी देर तक लानवांग जी को देखता रहता है। लानवांग जी कहता है, क्या हुआ? वुशियान लानवांग जी के फॉरहेड पर किस कर कहता है, राजकुमार लान, क्या आप चाहते हैं कि हम जंग कबीले से कहीं दूर जाकर रहें? लानवांग जी इस पर बड़ी बड़ी आंखें कर वुशियान को देखता है, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि वुशियान ने अभी क्या कहा। लानवांग जी कहता है, आपने अभी क्या कहा? वुशियान फिर सेम चीज़ रिपीट करता है, क्या आप चाहते हैं कि हम जंग कबीले में ना रहकर कहीं और जाकर रहें?
लानवांगजी इस पर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वुशियान कहता है, अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। लानवांगजी इस पर तुरंत अपना सर हाँ में हिला देता है। वुशियान स्माइल के साथ कहता है, आप चिंता मत करो, मैं कुल प्रमुख से आज ही बात कर लूँगा, फिर हम वहाँ जाएंगे जहाँ आप रहना चाहेंगे। लानवांगजी कहता है, क्या आप ये चाहते हैं क्योंकि आप बचपन से यहाँ पर रहे हैं, यहाँ की यादें? वुशियान लानवांगजी की बात को काटते हुए कहता है, यहाँ की यादें मेरे लिए यादगार नहीं, दर्दनाक हैं। और मेरे माँ बाबा मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए कि मेरे पास उनकी धुंधली यादें भी नहीं हैं। मेरा घर अब वहाँ है जहाँ आप हो, इसलिए ज़्यादा मत सोचिए। लानवांगजी वुशियान की ब्रोकन स्माइल के पीछे का दर्द अच्छे से समझ रहा था। उनकी ज़िंदगी वाकई दर्दनाक रही है। वो उसे वहाँ से बाहर करना चाहता है, अच्छी यादों में ले जाना चाहता है। लानवांगजी अचानक ही वुशियान को हक कर लेता है। वुशियान थोड़ी देर बाद एक टीजिंग वे में कहता है, राजकुमार लान, आपको नहीं लगता कि हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है? लानवांगजी ये सुन कुछ फील करता है। वो दोनों ऐसे ही रुक गए थे, नॉक की आवाज़ सुनकर। उनका प्यार तो अभी खत्म ही नहीं हुआ था। वुशियान लानवांगजी को देखता है और कहता है, वैसे भी मुझे अपने ओमेगा की इच्छा को भी तो पूरा करना है। लानवांगजी इस पर कंफ्यूज्ड लुक से वुशियान को देखता है और कहता है, इच्छा? वुशियान कहता है, अल्फ़ा और ओमेगा बच्चे हमारे, आप ही ने तो उस दिन जिक्र किया था ना इनका, तो मुझे तो ये पूरा करना चाहिए ना। लानवांगजी ये सुनकर शर्म से अपना सर वुशियान के चेस्ट में छिपा लेता है। वुशियान स्माइल के साथ कहता है, तो अपना काम पूरा करें हम। यह कहकर वुशियान फिर से लानवांगजी को प्यार करने में लग जाता है। अब यहाँ से देखते हैं सीधे शाम को। लानवांगजी स्टडी टेबल के पास बैठा अपना कुछ काम कर रहा है। वो अभी कुछ देर पहले ही सोकर उठा है। वैसे वो इस तरह का इंसान तो नहीं जो अपनी दिनचर्या के नामुताबिक यूँ दिन में सोता रहे, लेकिन रात में वुशियान और उसके बीच जो होता रहा उसकी वजह से वो रात में नहीं सोया, तो वुशियान की ज़िद पर उसे दिन भर सोना पड़ा और वुशियान की बाहों में उसे अच्छी नींद भी आ गई, जो सोचकर वो खुद ही हैरान है। न जाने और कौन सी आदतें बदल जाएंगी उसकी वुशियान के साथ रहकर। वुशियान अभी कुछ काम से कबीले के बाहर गया है। तभी शिनशिन लानवांगजी के पास आकर कहती है, मास्टर, बाहर कुल प्रमुख आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। लानवांगजी हैरान होता है। कुल प्रमुख जियांग फैमिया उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन क्यों? लानवांगजी कहता है, उन्हें आदर के साथ अंदर लाओ। शिनशिन जी मास्टर कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद देखते हैं जियांग फैमिया लानवांगजी के सामने अपने दोनों हाथों को आगे कर अपना सर झुकाकर खड़े हैं। लानवांगजी कहता है, कुल प्रमुख जियांग, आप ये क्या कर रहे हैं? आप जियांग कबीले के कुल प्रमुख हैं और मुझसे उम्र में बड़े भी हैं, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। जियांग फैमिया कहते हैं, अगर आप मुझे बड़ा मानते हैं तो कृपया मेरी बात मानिए। हांगुनजुन, ये मेरा आपसे आग्रह है, मैं उसे नहीं रोक सकता पर आपसे विनती ज़रूर कर सकता हूँ। मेरे कबीले को उसकी ज़रूरत है। मैं वादा करता हूँ कि आगे से उस पर कोई उंगली उठाने से पहले भी 100 बार सोचेगा, चाहे वो मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। लानवांगजी फिलहाल कुछ नहीं कहता। जियांग फैमिया वहाँ से चले जाते हैं। रात में वुशियान घर लौटता है। अभी दोनों शांति से अपना भोजन कर रहे हैं। वुशियान कहता है, राजकुमार लान, मैंने कुल प्रमुख से कह दिया है, हम 2 दिन बाद जियांग कबीले से चले जाएंगे। लानवांगजी वुशियान को देखता है। वुशियान को ऐसा लग रहा है कि लानवांगजी उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो झिझक रहा है। वुशियान कहता है, राजकुमार लान, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। लानवांगजी कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने आज कुछ सोचा। वुशियान कहता है, क्या सोचा आपने? लानवांगजी कहता है, यही कि अभी हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, हम कुछ साल यही जियांग कबीले में रुक सकते हैं। वुशियान इस पर हैरानी से पूछता है, राजकुमार लान, आप ये क्या कह रहे हैं? लानवांगजी कहता है, मुझे लगता है हमें अभी यही रहना चाहिए। वुशियान कहता है, क्यों, क्या हुआ अचानक से? आपने अपना फैसला कैसे बदल लिया? लानवांगजी कहता है, बस यूं ही, मुझे लगा कि हम जल्दी कर रहे हैं। वुशियान कहता है, राजकुमार लान, आप सोचकर ही ये कह रहे हैं ना, या फिर कोई और बात है? लानवांगजी इस पर चुप हो जाता है।
ओशियान लानवांगजी के हाथ को पकड़ कहता है, राजकुमार लान, क्या बात है? थोड़ी देर बाद ओशियान कहता है, तो कुल प्रमुख ने आपसे आग्रह किया। लानवांगजी अपना सर नोट कर देता है। ओशियान कहता है, तो क्या आप सच में उनकी बात मानना चाहते हैं? लानवांगजी कहता है, हमें एक आखिरी मौका उन्हें देना चाहिए अपनी बात साबित करने का। ओशियान कुछ नहीं कहता। यहाँ से 3 महीने बीत जाते हैं। जियांग फैमिंग ने लानवांगजी से जो कहा था इन महीनों वैसा ही हुआ। ओशियान को किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मैडम यू ने न ओशियान को बुलाया हमेशा की तरह, न ही ओशियान से उनका सामना हुआ है अभी तक। सब कुछ सही चल रहा है उनकी लाइफ में। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अभी शाम का समय है। ओशियान को देखते हैं जो अपने तेज कदमों से अपने कक्ष की ओर बढ़ रहा है। वो धड़ाम से अपने कक्ष का दरवाज़ा खोलता है और बिना आसपास देखे सीधे बोलते हुए लानवांगजी के पास बढ़ जाता है। राजकुमार लान, ये देखिए, मैंने आपके लिए क्या लाया है। आपको बहुत मन कर रहा था ना इन्हें खाने का। मैंने ढेर सारे लेके आए हैं। आपको जितना मन हो उतना खाइएगा। लानवांगजी जो शांत अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, वो पहले ओशियान को देखता, उसके हाथ को देखता, फिर अपने सामने थोड़ी दूरी पर खड़े लोगों को देखता। वो अपनी नज़रें इधर उधर कर रहा है। ओशियान कहता है, राजकुमार लान, क्या हुआ? आप ऐसे शांत क्यों खड़े हैं? लीजिए ना। लानवांगजी ओशियान को देख सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो अंकल और भाई अभी अभी लान कबीले से यहाँ पहुँचे हैं। ओशियान लानवांगजी की नज़रों को फॉलो कर पीछे पलटता है और उसकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो जाती है अपने सामने लानचरन और लानशिचन को खड़ा देखकर। वो लानवांगजी के चक्कर में इतना पागल हो गया है कि उसे उसके अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देता। ओशियान अपने दोनों हाथों को आगे कर लानचरन और लानशिचन को बो करता है। लानवांगजी ओशियान को कुछ इशारा करता है। ओशियान इस इशारे को समझ तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेता है जिसमें ढेर सारे तांगुलू है। ओशियान अपने आप को कंपोज कर कहता है, मास्टर लान, कुल प्रमुख, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जल्दी में देख ही नहीं पाया कि। लानशिचन कहते हैं, मास्टर बे, आप वांगजी को कुछ देने के लिए इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि आपका ध्यान हम पर गया ही नहीं। कोई बात नहीं, हमें इसका बुरा नहीं लगा। वैसे आपके हाथ में ये क्या चीज़ है जो आप वांगजी को दे रहे थे? दिखने में तो स्वादिष्ट लगती है। ओशियान अपने हाथ को आगे करता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। वो लानवांगजी को देखता है जो खुद एम्बेरसमेंट के चक्कर में अपनी नज़रें ऊपर ही नहीं कर रहा। तभी डोर की तरफ से एक आवाज़ आती है, ये तो हमारे युनमेन की सबसे प्रचलित मिठाई है जिसे तांगुलू कहते हैं, और मास्टर लान की तो ये इस अवस्था में सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ बन गई है। मास्टर वे मास्टर लान के लिए तांगुलू लाते रहते हैं। ये शिनशिन थी जो नटखट है, कभी भी कुछ भी बोल जाती है। उसे जब रियलाइज़ होता है कि वो किसके सामने क्या बोल गई है तो वो झट से ओशियान से माफ़ कर दीजिए कहकर कमरे से भागी जाती है। लानचरन कहते हैं, ये वो क्या कह रही थी? मिठाई? वांगजी, तुम कब से मीठे के शौकीन हो गए और इस अवस्था में? इसका क्या मतलब है? वांगजी, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? लानवांगजी और वुशान एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें ये बताना तो होगा ही। लानशिचन कहते हैं, वांगजी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? तुमने अचानक हमें यहाँ बुलाया, आखिर क्या बात है जो तुम करना चाहते थे? लानवांगजी कहता है, वो अंकल गागा, मैं ये बताना चाहता था कि आप दोनों। इतना कहकर लानवांगजी चुप हो जाता है। लानचरन कहते हैं, वांगजी, साफ साफ कहो, क्या बात है? मेरी चिंता बढ़ रही है। तुम ठीक तो हो ना? लानवांगजी कहता है, जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बात यह है कि आप और गागा जल्दी ही। लानवांगजी फिर कुछ नहीं कह पाता। ओशियान तभी कहता है, मास्टर लान, कुल प्रमुख, दरअसल बात यह है कि हम आपको एक खुशखबर देना चाहते थे। पत्र पर बताना हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए राजकुमार लान ने आपको यहाँ बुलवा लिया। वो खुशखबर ये है कि आप बहुत जल्द ग्रैंडफादर बनने वाले हैं और कुल प्रमुख, आप अंकल और मैं बाबा, राजकुमार लान हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने वाले हैं। बस यही खबर हम आपको देना चाहते थे। लानचरन और लानशिचन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लानचरन खुशी से पूछते हैं, वांगजी, क्या ये सच है? लानवांगजी धीरे से अपना सर नोट कर देता है। लानचरन लानवांगजी के सर पर हाथ रख कहते हैं,
मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। अपना बहुत ध्यान रखना। लान वांगजी कहता है, जी अंकल। लान शिचन कहते हैं, वांगजी, मास्टर वे, आप दोनों को बहुत बधाई हो। लान वांगजी और वुशियान दोनों लान शिचन को धन्यवाद करते हैं। लान चरन और लान शिचन एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतनी जल्दी कोई ऐसी खुशखबर सुन पाएंगे। उन्हें लगा वुशियान और लान वांगजी को समय लगेगा एक दूसरे को समझने में, लेकिन वो उनके लिए बहुत खुश हैं। अब उनकी सारी चिंता दूर हो चुकी है वांगजी को लेकर। लान वांगजी प्रेग्नेंट है। ये जब वुशियान को पता चला तो उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं पाए। उसके नसीब में ये खुशी भी होगी, उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन लान वांगजी के उसकी ज़िंदगी में आ जाने से सारी खुशियाँ उसके हक में आ गई है। ये खबर अब जाकर जियांग कबीले में पता चलती है। वुशियान और लान वांगजी ने अभी तक किसी से भी इसका जिक्र नहीं किया था। जियांग फैमिया, लान चरन और लान वांगजी, वुशियान सभी से मिलकर उन्हें बधाई देते हैं आने वाली खुशियों के लिए। यहाँ से बहुत महीने बीत जाते हैं। लान वांगजी का ख्याल वुशियान बहुत अच्छे से रख रहा था। अब बस कुछ ही दिन हैं लान वांगजी के बेबी को बर्थ देने में। वुशियान कबीले से बाहर जाता ही नहीं है, वो लान वांगजी के आसपास ही रहता है। इसी बीच जियांग कबीले पर एक मुसीबत आन पड़ी, डीमंस का हमला, वो भी ज़्यादा तादाद में। कबीले का हर इंसान बॉर्डर पर रहता है हर समय। वुशियान, वो लान वांगजी के लिए कबीले में ही है। वो युद्ध में शामिल नहीं हुआ, जिसका भारी नुकसान जियांग कबीले को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इसकी शिकायत जियांग फैमिया ने वुशियान से नहीं की, ना ही उसे युद्ध में शामिल होने पर जोर दिया। रोज़ ढेरों मात्रा में जख्मी सैनिक कबीले में लाए जाते हैं। वुशियान अभी उनके कक्ष के पीछे वाले बगीचे में खड़ा है, तभी लान वांगजी वहाँ आता है। वुशियान जल्दी से लान वांगजी के हाथ को पकड़ कहता है, राजकुमार लान, आप यहाँ क्यों आए? आप तो सो चुके थे, फिर आपकी नींद कैसे खुल गई? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? मुझे बताइए। लान वांगजी अपना सर शेक कर कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? वुशियान कहता है, कुछ नहीं राजकुमार लान, मैं बस ऐसे ही यहाँ खड़ा था, मुझे नींद नहीं आ रही, इसीलिए। आप अंदर चलिए, यहाँ ठंडी हवाएं चल रही है। लान वांगजी कहता है, आप जानते हैं ना, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैंने आपसे कहा ना कि मैं ठीक रहूँगा। वैसे भी शिनसेन और वो 2 ओमेगा मेट्स हैं ना मेरे पास, यहाँ पर मेरा ध्यान रखने के लिए। आप जाइए, यूँ इस तरह यहाँ खड़े मन ही मन सोचने से आप अपने आप को ही परेशान करेंगे। इससे अच्छा आपको वहाँ चले जाना चाहिए कुल प्रमुख की मदद के लिए। मैं यहाँ पर ठीक रहूँगा, भरोसा रखिए। वैसे भी परिस्थितियाँ कठिन हो रही है, वहाँ आपको मदद के लिए जाना चाहिए। वुशियान कहता है, लेकिन राजकुमार लान, आपको अकेला छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे डर है कि आपको कोई परेशानी ना हो। लान वांगजी कहता है, आप ज़्यादा मत सोचिए, वैसे भी हीलर ने हमें 5 दिन का समय बताया है, तब तक आप वापस भी आ जाएंगे मेरे पास। चिंता मत कीजिए और जाने की तैयारी करिए। वुशियान कसमकश में अपना सर नोट कर देता है। उसी रात वुशियान चला जाता है कबीले की सीमा पर, लान वांगजी को अपना बहुत ध्यान रखने का कहकर। पूरे 4 दिन बाद वुशियान कबीला लौटता है। युद्ध समाप्त हो गया है वुशियान की बदौलत, जिसकी खुशी सभी जियांग सैनिकों में है। जियांग फैमिया भी खुश है कि वुशियान ने उनकी उम्मीद नहीं तोड़ी। इन सबसे अलग वुशियान के दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो है लान वांगजी का ख्याल। कबीला आकर वुशियान सीधे अपने कक्ष की तरफ दौड़ जाता है, लेकिन कमरे के अंदर आकर वुशियान को लान वांगजी कहीं भी नहीं नजर आता। वुशियान घर के पीछे बगीचे हर जगह पर चेक करता है, लेकिन लान वांगजी का कोई पता नहीं। वुशियान का दिल इससे बैठ सा जाता है। उसका ओमेगा, वो भी इस हालत में कहाँ है? वुशियान कमरे के बाहर भी देखता है, आसपास भी देखता है, तभी उसे हीलर रूम का ख्याल आता है कि कहीं वो वहाँ तो नहीं। वुशियान ये सोच तेजी से वहाँ के लिए दौड़ पड़ता है। जियांग फैमिया जो वहीं आसपास में ही खड़े हुए थे, उन्होंने वुशियान को इस तरह हीलर रूम की तरफ भागते देखा। उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई, तो वो भी वुशियान के पीछे चले जाते हैं। वुशियान को हीलर रूम भी खाली मिलता है। लान वांगजी यहाँ भी नहीं है। वुशियान को अब डर लगने लगा है, उसका ओमेगा इस हालत में कहाँ है? तभी जियांग फैमिया वहाँ आते हैं और वुशियान से कहते हैं, वुशियान, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो और यहाँ इस तरह दौड़कर क्यों आए? क्या बात है? वुशियान कहता है, कुल प्रमुख, राजकुमार लान, वो हमारे कक्ष में नहीं है। मुझे लगा वो यहाँ हीलर के पास होंगे, लेकिन वो यहाँ भी नहीं है। जियांग फैमिया कहते हैं, क्या हांगवंजुन कबीले में नहीं है?
लेकिन ऐसे कैसा हो सकता है? वो इस हालत में कहाँ जा सकते हैं? ऊशियान का दिल घबरा रहा है। आखिर कहाँ है राजकुमार लान? जंग फैंगमैन कहते हैं, ऊशियान तुम चिंता मत करो, हम हीलर से पूछते हैं कि क्या उन्होंने हांग वंजुन को देखा है। वो दोनों जब हीलर कक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें वो ओमेगा हीलर नहीं मिलता जो लानवांगजी की जांच किया करता था। वहाँ के लोगों से पूछने पर वो बताते हैं कि कल मैडम यू के बुलाने पर वो ओमेगा हीलर उनके पास गए, लेकिन अभी तक वहाँ से वापस नहीं आए हैं। ये बात थोड़ी अजीब थी। मैडम यू को ओमेगा हीलर की क्या ज़रूरत, वो भी उस ओमेगा हीलर की जो लानवांगजी के प्रेगनेंसी के लिए खास रखा गया था। ऊशियान जंग फैंगमैन को देखता है। उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई अनहोनी हुई है, और फिर से मैडम यू का नाम सामने आना ऊशियान के अंदर शक को पैदा करता है। वो बिना जंग फैंगमैन का इंतज़ार करे वहाँ से मैडम यू के कक्ष की ओर बढ़ जाता है। जाते हुए उसने अपने खास डिसिपल जो उसके लिए काम करते हैं उन्हें उस हीलर को हर जगह तलाश करने को कह दिया था। जंग फैंगमैन के मन में एक डर बैठ जाता है जब मैडम यू का नाम सामने आया। वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में बस यही प्रे कर रहा है कि यू इस बार तुमने कुछ भी ऐसा वैसा ना किया हो। मैडम यू जो शान से लोटस तालाब के किनारे पर बैठे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी, तभी उनकी नज़र दूर से आते ऊशियान और अपने अल्फा पर जाती है। उनके चेहरे का रंग ये देख थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन वो वापस से अपने आप को कंपोज कर अपना ध्यान अपने खाने पर कर लेते हैं। ऊशियान मैडम यू के पास आकर उन्हें बिना ग्रीट कर अपना पहला सवाल यही करता है कि महारानी यू, आपने उस हीलर को अपने पास क्यों बुलाया जिसे राजकुमार लान की जांच के लिए रखा गया था, और वो अभी कहाँ है? मैडम यू इस पर अपनी उसी अकड़ के साथ जवाब देती है, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जंग फैंगमैन कहते हैं, यू हम अभी अभी हीलर रूम से आ रहे हैं और वहाँ उन लोगों ने कहा कि तुमने उस ओमेगा हीलर को अपने पास बुलाया था। फिर अगर ये सच है तो हमें साफ साफ बताओ कि वो हीलर कहाँ है। हांग वंजुन कबीले में कहीं भी नहीं है, वो भी इस हालत में। हमें जो भी पता चल सकता है वो बस उस हीलर से ही पता चल सकता है, इसलिए बताओ कि वो कहाँ है। मैडम यू के एक्सप्रेशन ये सुनकर बदल जाते हैं कि लानवांगजी कबीले में नहीं है। उनके चेहरे पर थोड़ा सा डर नज़र आ रहा था, जो वुशियान यहाँ तक कि जंग फैंगमैन ने भी नोटिस किया। वुशियान अब अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, महारानी यू क्या किया है आपने, सच सच बताइए। राजकुमार लान का कबीले में ना होना, इसमें क्या आपका कोई हाथ है? मुझे बताइए। और आपने क्यों उस ओमेगा हीलर को अपने पास बुलाया? मैडम यू कहती है, अपनी हद मत भूलो, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले, और मैं जियांग कबीले की महारानी हूँ। मैं कब किसे बुला रही हूँ इसकी सफाई मुझे तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। जंग फैंगमैन कहते हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है हांग वंजुन का जियांग कबीले में ना होना। अगर तुम कुछ जानती हो तो ऊशियान को सब सच बताओ। अगर इस बार तुम्हारा नाम किसी भी गलत हरकत में सामने आया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैडम यू ये सुनकर थोड़ा अटकते हुए कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों कुछ करूँगी? तभी ढेर सारे कदमों की आवाज़ सभी को सुनाई देती है। वो सभी वही लोग हैं, ऊशियान के डिसिपल, जिनके साथ वही ओमेगा हीलर है। ऊशियान जल्दी से उनके पास आकर कहता है, आप यहाँ हैं? तो राजकुमार लान वो कहाँ है? ऊशियान के डिसिपल्स में से एक कहता है, मास्टर वे, ये हमें जियांग कबीले की बॉर्डर की तरफ जाते मिले। इनके हाथ में अपना सामान भी था, लगता है ये जियांग कबीले से भागने वाले थे। मैडम यू का चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है उस ओमेगा हीलर को यहाँ देखकर। ऊशियान कहता है, क्या आप जियांग कबीले से भागना चाह रहे थे, वो भी इस समय पर जब राजकुमार लान को आपकी ज़रूरत होती? ऐसा क्यों किया आपने, बोलो मुझे। वो ओमेगा हीलर तुरंत ऊशियान के सामने अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, मास्टर वे, कुल प्रमुख, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती। तभी मैडम यू बीच में कहती है, तुम्हें माफ़ कर दें? ऐसे कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ से भागने की? सैनिक, इसे लेकर काल कोठरी में डाल दो। ऊशियान मैडम यू की बातों में हड़बड़ी को महसूस कर चुका था और उनका हीलर को पूरी बात कहे बिना यहाँ से भेजना ऊशियान के सबको यकीन में बदल रहा था कि राजकुमार लान का जियांग कबीले में ना होना, इसमें हो ना हो मैडम यू का हाथ है। ऊशियान डिसिपल को रोक कहता है, रुक जाओ। और आप क्या कहना चाहते हैं, और आप कबीले से भागे क्यों? वो हीलर एक नज़र मैडम यू को देखता है और फिर सब सच बताने का डिसाइड करता है, लेकिन मैडम यू फिर बीच में कहती है, इससे तुम्हें पूछकर क्या मिलेगा? पर जंग फैंगमैन कहते हैं, यू
चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहो। मैडम यू शांत हो जाती है। वो हीलर बताना शुरू करता है। कल रात हांगवंचुन की मेड मेरे पास आई। उसने कहा कि हांगवंचुन को दर्द होना शुरू हो गया है, शायद बर्थ का समय आ गया है। ये सुन मैं अपने कुछ सामानों के साथ उनके कक्ष की ओर जाने के लिए निकलने लगा। तभी कोई मेरे पास आया और उसने कहा कि महारानी यू ने मुझे बुलाया है। मैंने सोचा महारानी यू को कोई ज़रूरी काम होगा जिसे मैं जल्दी से निपटाकर और हांगवंचुन की हालत महारानी यू को बताकर जल्दी ही लौट आऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो अचानक ही मुझे किसी कमरे में बंद कर दिया गया और सुबह सुबह मुझे ये कहकर कबीले से बाहर कर दिया गया कि महारानी यू का आदेश है कि मैं अपने परिवार के साथ कबीला छोड़कर चला जाऊं, वरना मेरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। मैं डर गया और वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा करने को। मैं हांगवंचुन से मिला ही नहीं। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। जो भी हुआ मैंने आपको सब सच बता दिया है। ऊशान के हाथ पैर जम चुके थे ओमेगा हीलर की बातों को सुनकर। राजकुमार लान को पेन होना शुरू हो गया था। हीलर उनके पास पहुंचा ही नहीं। कल रात से आज दिन हो गया है। राजकुमार लान का कुछ पता ही नहीं। ऊशान की तो जैसे दुनिया ही पलटती उसे नजर आ रही है। और जब उसे पता चलता है कि इन सब हालातों के पीछे कौन है, उसकी आंखों में गुस्सा आंसू के तौर पर उतर आता है। वो अपनी लाल आंखों के साथ मैडम यू की तरफ पलटता है और एक झटके में ऊशान का हाथ मैडम यू की गर्दन पर था। उसने लगभग मैडम यू को जमीन से ही उठा लिया था गर्दन से पकड़कर। अभी उसका मन कर रहा है कि वो मैडम यू का क्या ही हाल कर दे। मैडम यू ऊशान के हाथ को अपनी गर्दन से छुड़ाने के लिए झटपटा रही है। मैडम यू जब लगभग मरने की ही हालत पर आ गई थी तब ऊशान मैडम यू को जोर से जमीन पर पटक देता है। मैडम यू अपने गले को पकड़ जोर जोर से सांसें ले रही है। जैसे ही वो संभलती हैं वो तुरंत वोशियान पर अपने जिडियन से वार करती है, लेकिन वोशियान उनके जिडियन को पकड़ लेता है और एक ही झटके में फुल फोर्स के साथ मैडम यू के जिडियन को उनके हाथ से अलग कर नष्ट कर देता है। मैडम यू इससे तेज दर्द से चीख उठती है। वोशियान कहता है, एक ओमेगा होकर दूसरे ओमेगा की जिंदगी से खिलवाड़ करती हो, वो भी उस अवस्था में जिससे आप खुद भी कभी गुजरी होगी। आपको शर्म नहीं आई ज़रा भी? सोचा नहीं आपने कि क्या हो सकता है आपकी ऐसा करने से? अगर राजकुमार लान को कुछ भी हुआ तो इस पूरे जियांग कबीले को कल्टीवेशन वर्ल्ड के नक्शे से मिटा दूंगा मैं। आपकी गलती की सज़ा पूरा जियांग कबीला भुगतेगा, ये बात याद रखना मेरी। ये कहकर वोशियान गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जियांग फैमिली ने वोशियान को ज़रा भी रोकने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि उनकी वाइफ ने हरकत ही ऐसी की है। मैडम यू धीरे से संभल कर अपनी जगह से उठकर जियांग फैमिली के पास आती है और कहती है, कुल प्रमुख। लेकिन इससे आगे वो और कुछ बोल पाती, एक जोरदार थप्पड़ मैडम यू के गाल पर पड़ता है। मैडम यू शॉकिंगली जियांग फैमिली को देखती हैं। जियांग फैमिली कहते हैं, तुमसे विवाह करके अपने कबीले में लाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि तुम जैसी ओमेगा कभी सुधर नहीं सकती। ये कहकर जियांग फैमिली वहाँ से चले जाते हैं मैडम यू को अकेला छोड़कर। यहाँ वोशियान पूरा कबीला छान मारने के बाद वो अभी युनमेंग में लानवांगजी की तलाश कर रहा है। उसका मन घबरा भी रहा है, डर भी रहा है, लेकिन वो हार नहीं मान सकता। वो लानवांगजी को ढूंढ निकालेगा। युनमेंग मार्केट में वोशियान हर जगह अपनी नज़र को गड़ाए आगे बढ़ रहा है। कोई एक सुराग उसे मिल जाए अपने ओमेगा का। तभी वोशियान को कोई पुकारता है, मास्टर वे। वोशियान अपनी नज़र ऊपर करता है। ये ब्रॉथल की वही ओमेगास हैं जो आते जाते उसे पुकारा करती थी। वोशियान उन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ने लगता है। तभी एक ओमेगा कहती है, मास्टर वी, आप जिन्हें तलाश कर रहे हैं वो आपको ग्रैनी वन के घर पर मिलेंगे। वोशियान के कदम ये सुनकर रुक जाते हैं और जब उसे समझ आता है उस ओमेगा की बात का मतलब तो वो तुरंत उस ओमेगा को देखता है और अपना सर झुकाकर उसे धन्यवाद कर तेजी से ग्रैनी वन के हाउस की तरफ बढ़ जाता है। वोशियान को 5 मिनट से भी कम का समय लगता है और वो अभी ग्रैनी वन के हाउस के सामने खड़ा था। उसके डोर पर नॉक करते ही तुरंत दरवाज़ा खुल जाता है और सामने वैन खड़ी थी अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ। वोशियान को अभी कुछ भी नज़र नहीं आता। वो सीधे घर के अंदर घुस जाता है और उसकी नज़र एक और जाती है जहाँ सिनसिन खड़ी हुई है। वोशियान जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, शिनशिन, राजकुमार लान। शिनसिन कमरे के अंदर की ओर इशारा कर कहती है, मास्टर लान अंदर हैं। वोशियान जल्दी से कमरे के अंदर आता है और बीच रास्ते में ही उसके कदम रुक जाते हैं जब वो अपने ओमेगा को बेड पर लेटा देखता है।
उसकी आंखें बंद हैं। वो जल्दी से उसके पास आकर उसके चेहरे को छूते हुए उसे आवाज़ लगाने लगता है। राजकुमार लाल, क्या हुआ है आपको? तभी पीछे से आवाज़ आती है। कुछ नहीं हुआ है उन्हें, वो बस बेहोश हैं। कुछ समय बाद उन्हें होश आ जाएगा। ईशान पीछे पलटता है। सामने वैन किंग और ग्रैनी वैन खड़ी हुई थी। ईशान कहता है, वैन किंग, राजकुमार लाल, वो ठीक तो है ना? वैन किंग कहती है, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी कमज़ोरी है। ग्रैनी वैन कहती है, अब अगर हांगवजन को अच्छे से देख लिया है तो अपनी नज़र उस तरफ भी अपने बेटे पर कर लो। ईशान ये सुन उस और देखता है जिस तरफ ग्रैनी वैन इशारा कर रही है, और जब वो वहाँ देखता है तो अपनी ही जगह पर जम जाता है। लालवांगजी के साइड में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है जिसकी आंखें भी अभी सही से खुल नहीं रही है। उसके पास युआन बैठा हुआ है जो लगातार उस छोटे से बच्चे को देखे जा रहा है। ग्रैनी वैन उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाकर ईशान के पास लाती है। वो उसे ईशान के पास आगे बढ़ाते हुए कहती है, ये तुम्हारा अल्फा बेटा है। रात में हांगवजन ने इसे जन्म दिया है। लो, अपने बेटे को गोद में लो। ईशान अपने कांपते हाथों को आगे कर अपने बेटे को अपनी गोद में ले लेता है और उसे अपने सीने से लगाते ही ईशान की आंखों से आंसू बह जाते हैं। ये उसका बेटा है, उसका और उसके ओमेगा का। वैन किंग और ग्रैनी वैन कुछ देर के लिए ईशान को अपने बेटे और अपने ओमेगा के साथ छोड़कर कमरे से बाहर आ जाती हैं। कुछ समय बाद ईशान कमरे से बाहर आता है और उसका शिनशिन से पहला सवाल यही होता है कि कल क्या हुआ था। शिनशिन बताना शुरू करती है। कल जब वो हांगवजन के साथ बैठी हुई थी तभी लानवांगजी को दर्द का एहसास होने लगा और लानवांगजी को लग गया था कि शायद समय आ गया है। इसीलिए लानवांगजी ने शिनशिन से कहा कि वह किसी मेड से कहे हीलर को लेके आने को, और एक मेड हीलर को बुलाने चली गई, लेकिन काफ़ी समय हो गया, हीलर नहीं आए। लानवांगजी का दर्द बढ़ता जा रहा था। तभी एक मेड ने लानवांगजी को आकर बताया कि जब हीलर यहाँ आने के लिए निकले तो मैडम यू ने उन्हें अपने पास बुला लिया था। ये जानकर शिनशिन मैडम यू के कक्ष पर गई, लेकिन उसे कक्ष के अंदर नहीं जाने दिया गया, बल्कि उसे बाहर से ही यह कहकर भगा दिया गया कि यहाँ कोई हीलर नहीं है। शिनशिन भले ही उम्र में छोटी 17 साल की है, लेकिन इतनी समझ उसे भी थी कि मैडम यू क्या करना चाह रहे हैं। वो हताश लानवांगजी के पास लौटी और उसे सारी बात बताई। लानवांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कबीले में ज़्यादा सैनिक भी नहीं जो उनकी मदद करे। तभी लानवांगजी ने शिनशिन के साथ ग्रैनी वैन के घर जाने का सोचा, उसी हालत में, उस भयंकर दर्द के साथ जिसमें उसके लिए चलना भी मुश्किल होता, लेकिन वो अपने आने वाले बच्चे की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता था। इसलिए उसने हिम्मत की और उसी रात शिनशिन के साथ युनमेंग के लिए निकल गया, पैदल। भले ही लानवांगजी स्ट्रांग है, पर अभी वो उस स्टेज पर था जिसका दर्द उसके भी सहन शक्ति से बाहर था। युनमेंग तक वो आ तो गए थे, लेकिन लानवांगजी की हिम्मत वहीं पर टूट गई। वो अब और नहीं सहन कर सकता था। शिनशिन को समझ नहीं आ रहा वो कैसे लानवांगजी की मदद करे। तभी एक कैरेज उनके पास आकर रुका, जो ब्रॉथल की ओनर और ओमेगास का था। वो उसे यहाँ लेकर आए थे। जब उन्हें मदद की ज़रूरत थी तो विवोशान ने उनकी सहायता की थी, और जब विवोशान के ओमेगा को उनकी सहायता की ज़रूरत है तो वो कैसे पीछे रह जाते। उन लोगों ने लानवांगजी को सेफली ग्रैनी वैन के हाउस तक पहुंचाया। वैन किंग जो वैद्य थी उसकी मदद से आधी रात में लानवांगजी ने एक अल्फा बेटे को बर्थ दिया। यही सब हुआ एक रात पहले, जो शिनशिन अभी ईशान को बता रही है। ईशान का तो सुनकर ही दिल बैठ गया। क्या क्या सहा उसके ओमेगा ने। उसे अपने आप पर गुस्सा आया। वो अपने ओमेगा तक को सेफ नहीं कर पाया। वैन किंग कहती है, तुम्हें हांगवजन को इस हालत में छोड़कर ज़रूरत क्या थी युद्ध में शामिल होने की, वो भी उन एहसान फरामोश लोगों के लिए। ईशान इस पर कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसके पास इसका जवाब ही नहीं है। गलती उसकी ही है। ईशान शिनशिन के सर पर हाथ रख कहता है, धन्यवाद, अगर तुम न होती तो पता नहीं क्या होता। शिनशिन कहती है, नहीं मास्टर वे, ये तो मेरा कर्तव्य था। अब यहाँ से देखते हैं। कुछ समय बाद ईशान कमरे में आता है और अपने सामने लानवांगजी को जागा देख ईशान का मुरझाया चेहरा खिल उठता है। लानवांगजी बेड पर टिक कर बैठा हुआ है और उसकी गोद में उनका बेटा है। ईशान जल्दी से लानवांगजी के पास आकर कहता है, राजकुमार लान। लानवांगजी की नज़र ईशान पर जाती है। वो एक कमज़ोर मुस्कान के साथ कहता है, अब आ गए। ये देखिए, हमारा बेटा, ये आपकी तरह है ना।
ऊशान बस लानवांगची को देख रहा है। लानवांगची कहता है, क्या हुआ? ऊशान आगे बढ़कर लानवांगची के फॉरहेड पर किस कर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका सही से ध्यान नहीं रख पाया, मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। लानवांगची ऊशान के चेहरे को छूकर कहता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, शायद ज़िंदगी हमें फिर कोई सबक सिखाना चाहती थी, पर अब सब कुछ ठीक है। बुरी यादों को भूल जाइए और अच्छी यादें याद रखिए। हमारा बेटा, वो इस दुनिया में आ गया है। ऊशान अपना सर नोट कर उनके बेटे को देखता है जो बहुत ही सुंदर है। ऊशान उसके फॉरहेड पर किस कर कहता है, ये बहुत प्यारा है। अब क्या नाम रखना चाहते हैं हमारे बेटे का? लानवांगची कहता है, सिसोई। सिसोई कैसा रहेगा? ऊशान कहता है, बहुत प्यारा नाम है। तभी उनके कमरे का डोर धीरे से खुलता है। वहाँ पर छोटा युआन खड़ा है। लानवांगची उसे देख कहता है, युआन, यहाँ आओ। युआन अपने छोटे कदमों से लानवांगची के पास बेड पर आ जाता है। वो अपनी क्यूट वॉइस में कहता है, डीडी अभी तक जाग रहा है? क्या वो मेरे साथ खेलना चाहता है? लानवांगची स्माइल के साथ कहता है, हाँ, वो तुम्हारे साथ खेल कर ही सोएगा। लानवांगची धीरे से सिजुई को बेड पर लेटा देता है और युआन अपने दोनों हाथों की हथेली पर अपना छोटा सा फेस रख सिजुई की हरकतों को चुपचाप देखता रहता है। ऊशान और लानवांगची बड़े ही स्नेह से ये नज़ारा देख रहे हैं। ऊशान लानवांगची के पास आकर उसे एक साइड से हग कर लेता है। लानवांगची भी अपने थके शरीर को ऊशान पर छोड़ देता है। आज के दिन और रात बीत जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह ग्रैनी वन के घर पर किसी के लिए 2 लोगों की दस्तक होती है, जिन्हें देखने की उम्मीद ऊशान और लानवांगची को अभी तो नहीं थी। लानवांगची बेड पर बैठा हुआ है और ऊशान उसके पास है। उनके सामने थोड़ी दूरी पर लानचरन, जिनकी गोद में सिजुई और लानवांगची का भाई लानसिचन खड़े हैं। लानचरन सिजुई से अपनी नज़र हटाकर ऊशान और लानवांगची पर करते हैं और कहते हैं, जंग फेमा का कल रात हमें संदेश मिला। हमें पता चला कि क्या क्या हुआ है। ऊशान इस पर अपना सर नीचे कर लेता है। लानचरन कहते हैं, वांगची, ऊशान, हमारे साथ लान कबीला चलो। आज शाम ही हम लान कबीले के लिए निकल रहे हैं। लानवांगची कहता है, अंकल, लेकिन। लानचरन कहते हैं, वांगची, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम और ऊशान सिजुई के साथ लान कबीला चल रहे हो। आगे क्या करना है वो सब वहाँ जाकर ही निर्धारित होगा। लानवांगची कुछ नहीं कहता। शाम को सभी लान कबीले के लिए निकलने वाले हैं। लानवांगची और वीवूशान ग्रैनी वन और वैन किंग का धन्यवाद करते हैं। युआन छोटे बेबी को ही देख रहा है। लानवांगची कहता है, युआन, हम बहुत जल्दी ही डीडी को लेकर तुम्हारे पास तुमसे मिलने आएंगे। युआन अपनी क्यूट वॉइस में कहता है, हाँ गुंजन, आप सच कह रहे हैं ना? लानवांगची कहता है, मैं सच में सिजुई को तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। युआन क्यूटली अपना सर हाँ में हिला देता है। रात तक वो सभी लान कबीला पहुँच जाते हैं। यहाँ से 1 महीना कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। सिजुई इस 1 महीना लान कबीला में रहकर बहुत ही स्वस्थ बच्चा बन गया था। पर ऊशान, वो आजकल थोड़ा चिंतित रहता है। जो बात लानवांगची को बखूबी पता है, चाहे ऊशान कितनी ही कोशिश क्यों ना करे उससे छिपाने की। अभी ऊशान और लानवांगची बेड पर हैं, नेकेड, और एक दूसरे को प्यार करने में लगे हुए हैं। थोड़ी देर बाद ऊशान बहुत देर तक लानवांगची के लिप्स पर किस करता है और फिर उसके साइड में लेटकर लानवांगची का सर अपने चेस्ट पे रख दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। ऊशान लानवांगची के बालों को सहला रहा है। लानवांगची ऊशान की खामोशी को महसूस कर चुका है। वो कहता है, क्या हुआ आपको? आप परेशान लग रहे हैं। ऊशान लानवांगची के सर पर किस कर कहता है, नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा? लानवांगची कहता है, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है आप किस लिए चिंतित हैं। ऊशान इस पर हैरानी से लानवांगची को देखता है। लानवांगची कहता है, ऊशान के चेस्ट में वापस से अपना सर रख। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। आपने सब कुछ बेहतर ही किया होगा मेरे और सिजुई के लिए, इसलिए ज़्यादा मत सोचिए। ऊशान स्माइल के साथ अपना सर नोट कर लानवांगची को अपनी बाहों में भर लेता है। ऊशान ने इन 1 महीना हर जगह घूमा और उसे हीलिंग बहुत पसंद आया। उसने अपना घर बनवाकर तैयार करवाया है वहाँ पर उसे डर है कि राजकुमार लान और सिजुई वहाँ अच्छे से तो रह पाएंगे कि नहीं। लानचरन को जब ऊशान के इस प्रस्ताव का पता लगा तो लानवांगची को अपने साथ रखने के लिए
उन्होंने वुशान और लानवांगजी से कहा कि उन्हें यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो हमेशा यहाँ रह सकते हैं। लेकिन लानवांगजी ऐसी जगह पर हमेशा के लिए नहीं रह सकता था जहाँ पर उसका अल्फा हर पल एक झिझक में रहे। इसलिए लानवांगजी ने खुद अपने अंकल से आग्रह किया कि वुशियान जो करना चाहता है उसे करने दें। लांचरेन ने भी उनके फैसले का सम्मान किया और फिर ज़्यादा जोर नहीं दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह एक लान डिसिपल लानवांगजी और वुशियान के पास आकर उन्हें बताता है कि मास्टर लान ने उन दोनों को शीघ्र ही मेन हॉल में बुलाया है। लानवांगजी और वुशियान सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसी क्या बात होगी जो मास्टर लान उन्हें तुरंत के तुरंत वहाँ चाहते हैं। लेकिन परिस्थिति की गंभीरता को समझ वुशियान और लानवांगजी बिना देरी किए मेन हॉल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो दोनों बहुत ही सरप्राइज होते हैं वहाँ पर बहुत से चेहरे को देखकर। आखिर ये सभी यहाँ पर क्यों हैं? लानचरन कहते हैं, वुशियान, वांगजी, ये सभी एक प्रस्ताव के साथ तुम्हारे पास आए हैं। वुशियान कहता है, प्रस्ताव? वहाँ पर जिन कॉन्शान, वैन रोहान, नई मिंगजू और भी अदर सेक्ट के सेक्ट लीडर्स मौजूद थे। जिन कॉन्शान कहते हैं, मास्टर वे, आप तो कल्टीवेशन वर्ल्ड की हालत से बखूबी अनजान नहीं होंगे। हमारे कबीले पर हर समय खतरा मंडराता रहता है, जिसे हम सभी ने अपनी किस्मत भी मान ली है। लेकिन अब हम सभी की उम्र हो रही है, उतनी शक्ति हम पर नहीं है कि हम अपने कबीले की रक्षा कर सके। हम सभी को एक दूसरे के कबीले की मदद की ज़रूरत पड़ती है मुसीबत के समय। उसी के बारे में सोचकर हम एक प्रस्ताव के साथ आपके पास आए हैं। आप कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे ताकतवर योद्धा है जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये बात जब हमें पता चल ही गई है तो हम चाहते हैं कि आप अपना एक रक्षक दल बनाएं, जिसमें सारे कबीले के युवा आपके पास प्रशिक्षण के लिए आएं। और जब कहीं किसी कबीले पर डीमंस का खतरा आए तब कबीले के सैनिक और आपका रक्षक दल मिलकर उस समस्या से निपटने में उस कबीले की मदद करे। इससे ये होगा कि आपकी मजबूत रक्षक दल की सहायता से कम लोग अपनी जान गंवाएंगे, वरना लोगों के मरने का ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए हम सभी ने मिलकर ये विचार किया है, बस आपकी सहमति की देर है। इसके लिए आपको हर कबीला भुगतान भी करेगा और आप अपने परिवार के साथ जहाँ भी रहना चाहते हैं वहाँ की सारी व्यवस्थाएं भी हम सभी कबीले वालों की मदद से ही होगा, क्योंकि आसान नहीं होगा आपके लिए इतने युवा विद्यार्थियों के लिए स्थान का बंदोबस्त करना। इसलिए इन सब का जिम्मा हम पर होगा। बस आप अपना निर्णय हमें सुना दें। आप अकेले पूरे जियांग कबीले को संभाला करते थे, तो आपके डिसिपल के साथ आपका दल और भी मजबूत हो जाएगा। फिर शायद कल्टीवेशन वर्ल्ड की हालत वैसी नहीं होगी जो आज है। कृपया हमारे प्रस्ताव पर विचार करिए मास्टर वे। इतना कहकर जिन कॉन्शान चुप हो जाते हैं। वुशियान और लानवांगजी ने सब कुछ सुना और समझा भी। लानवांगजी को इसमें कुछ भी बुराई नहीं लगती, लेकिन अंतिम निर्णय तो उसके अल्फा वी वुशियान का ही होगा कि वो क्या चाहते हैं। और वुशियान, वो तो लानवांगजी की मर्जी जानना चाहता है कि क्या वो ये कर सकता है। दोनों ही सहमति में अपना सर हिलाते हैं। उन्हें ये प्रस्ताव मंजूर है। ये देख सभी के चेहरे पर सुकून के भाव दिख रहे थे। लांचरन की चिंता भी गायब हो जाती है। लानवांगजी अब एक संपन्न जीवन जिएगा, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लानवांगजी और वुशियान अभी अपने कमरे में हैं। कल वो लोग हिलिंग जाने वाले हैं, अपने नए घर। लानवांगजी कहता है, कल हम हिलिंग से पहले जियांग कबीला चलेंगे। वुशियान कन्फ्यूजिंगली कहता है, जियांग कबीला? लेकिन क्यों? लानवांगजी कहता है, वो मैंने कुछ सोचा है। वुशियान कहता है, क्या सोचा है आपने? अब यहाँ से देखते हैं दूसरे दिन। लानवांगजी और वुशियान जियांग कबीले में ग्रैनी वैन के हाउस के सामने खड़े हैं। वैन किंग डोर को खोलती है और अपने सामने लानवांगजी, सिजुई और वुशियान को देख सरप्राइजिंगली कहती है, वुशियान, हांगुनजुन, आइए। लानवांगजी और वुशियान सिजुई के साथ अंदर आते हैं। युवान जो ग्रैनी वैन के साथ बैठा हुआ था, वो लानवांगजी और उसके गोद में छोटे सिजुई को देख खिलखिला उठता है और जल्दी से लानवांगजी के पास आकर उसके पैरों से लिपट जाता है। वुशियान स्माइल के साथ सिजुई को अपनी गोद में ले लेता है। वुशियान और लानवांगजी जब वैन किंग और ग्रैनी वैन को उनके यहाँ आने का असल कारण बताते हैं तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। वुशियान कहता है, ग्रैनी वैन, आप क्या चाहते हैं? राजकुमार लान युवान को अपना बेटा बनाकर ले जाना चाहते हैं। अगर आपको इससे कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही युवान से मिलते आते रहेंगे। वो तब भी हमारा ही बेटा रहेगा। वैन किंग ग्रैनी वैन को देखती है। ग्रैनी वैन अपने आंसुओं को पोंछ कहती है, मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मेरे चले जाने के बाद युवान और भी अकेला ना महसूस करने लगे।
लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके पास एक परिवार में शामिल होने का अवसर भी आएगा। हाँ गुंजन, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, बल्कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ। वो आपकी छाया में बड़ा होगा, आपको माँ कहकर बुलाएगा। ग्रैनी वैन युआन को देख कहती है, युआन, क्या तुम हांगुंजुन और शियान काका के साथ उनके घर पर रहोगे? युआन इस पर एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या सच में? मैं हांगुंजुन, शियान काका और लिटिल डीडी के साथ रह सकता हूँ? लानवांगजी सिजोई को वो शियान को देता है और युआन को अपनी गोद में लेकर कहता है, हांगुंजुन नहीं, माँ बाबा, अब से तुम हमें माँ बाबा कहोगे। ठीक है। युआन अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर लानवांगजी को देखता है और फिर स्माइल के साथ अपना सर हाँ में हिलाकर क्यूटली कहता है, माँ बाबा। ओशियान और लानवांगजी का दिल पहली बार माँ बाबा सुनकर भर आता है। युआन वो पहला बच्चा है जिसने उन्हें माँ बाबा कहा है। वो उनका बड़ा बेटा रहेगा हमेशा। अब यहाँ से एक बड़े से महल का सीन देखते हैं। ओशियान महल के अंदर आता है। वो बस महल में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा है, जैसे उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है। ये आवाज़ लानवांगजी की थी। वो शान पीछे पलटता है और कहता है, क्या मतलब? कहाँ है वो? लानवांगजी कहता है, शाम को अंकल आए थे तो वो उनके साथ लान कबीला चली गई। वो शान एक शाय कर कहता है, मैं जब भी उसे देखना या उसके साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ वो यहाँ होती ही नहीं। लानवांगजी कहता है, ये आपकी गलती है, आप क्यों इतनी देरी से आते हैं? उसका आपके लिए एक संदेश है। वो चाहती है कि कल आप उसे लेने लान कबीला आए। वुशियान लानवांगजी के पास आकर उसे बैग हक कर कहता है, अच्छा, तो हमारी राजकुमारी चाहती है कि हम उसे लेने लान कबीला आए, तो ठीक है, हम चलेंगे। युआन और सिजुई को भी अपने साथ ले चलेंगे। लानवांगजी कहता है, ठीक है। वुशियान अब लानवांगजी के थोड़ा और नज़दीक आते हुए कहता है, हमारी राजकुमारी महल में नहीं है आज, तो हम दोनों हमारे कक्ष में अकेले होंगे। लानवांगजी तेरी नज़रों से वुशियान को देख कहता है, तो? वुशियान कहता है, क्या मतलब तो? क्या आप नहीं चाहते कि आज हमारी रात बहुत ही हसीन हो? लानवांगजी धीमी आवाज़ में कहता है, रात हसीन? रात में मौका नहीं मिलता तो आप दिन में कोई ना कोई मौका तलाश कर लेते हैं। क्या आपका मन नहीं भरता? वुशियान लानवांगजी के नेक में किस कर कहता है, नहीं, मेरा मन आपसे कभी नहीं भर सकता। मैं आपको जितना प्यार करूँ उतना कम है। तो चले हम? यह कहकर वुशियान लानवांगजी को गोद में उठाकर अपने कक्ष में ले जा लेता है। कई साल बीत चुके हैं। अभी वुशियान और लानवांगजी जिस राजकुमारी की बात कर रहे थे वो उनकी 4 साल की बेटी वे लांसी है। वुशियान अब इतनी तरक्की कर चुका है कि इलिंग को एक कबीले में बदल चुका है, जिसका कुल प्रमुख वो खुद है। इसके साथ ही वुशियान 20,000 रक्षकों से बना रक्षक दल का नेता भी है। अब कल्टीवेशन वर्ल्ड की स्थिति पहले से बहुत सामान्य है। कोई भी कबीला अब मुसीबतों से नहीं जूझता। इसमें जियांग कबीला भी शामिल है। जो कबीला वुशियान से सहायता के लिए आता है वुशियान सबकी मदद करता है। जियांग कबीला भी वुशियान से सहायता के लिए आया और वुशियान ने उनकी भी मदद की, लेकिन कभी भी वापस से जियांग कबीले के लोगों से संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं की। जियांग फैमिया कमज़ोर हो गए हैं। जियांग चैंग अब जियांग कबीले का कुल प्रमुख है। मैडम यू सालों से अंधेरे कमरे में नज़रबंद है। किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं, यहाँ तक कि उनके खुद के बच्चों को भी। जियांग यानली की शादी बहुत पहले ही जिन कबीले में हो चुकी है। उसका एक बेटा भी है। हर कोई सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है। दूसरे दिन वुशियान और लानवांगजी युआन सिजोई के साथ लान कबीला पहुंच गए हैं। युआन लानवांगजी का सबसे प्रिय है और वुशियान के साथ उसके काम में उसकी मदद भी करता है। सिजोई अपना बड़ा भाई युआन की होने की वजह से केयरफ्री और नटखट टाइप का है। उसे लगता है कि वो कोई भी गलती करेगा युआन काका तो संभाल ही लेंगे। और दोनों की प्यारी है उनकी छोटी बहन लानशी, जिसे लेने वो अभी लान कबीला आए हुए हैं। वुशियान के गेट पर आते ही लानशी जो लानचरन के साथ आ रही थी वो दौड़ते हुए बाबा बाबा कहकर वुशियान की तरफ दौड़ जाती है और वुशियान बड़ी सी स्माइल के साथ उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, क्या मेरी राजकुमारी को मेरी याद आई? लानशी कहती है, हाँ बाबा, इसलिए तो मैंने माँ से कह दिया था कि आपको जल्दी से लान कबीला भेज दे मेरे पास। वुशियान कहता है, अच्छा, तो देखो तुम्हारे बाबा तुम्हारे सामने हैं। लानचरन वहाँ आते हुए कहते हैं, बाबा को देखा तो बाबा और ग्रैंडपा को देखा तो ग्रैंडपा, तुम कब ये निर्धारित करोगे कि तुम्हें किसके साथ रहना है? लानशी अपनी उंगलियों से खेल कहती है, तो ग्रैंडपा मुझे आपके साथ भी अच्छा लगता है।
लांचरन बस अपना सर शेक कर देते हैं अपनी ग्रैंडचाइल्ड की क्यूटनेस को देखकर। लांचरन कहते हैं, चलो मेरे पास आओ, सभी अंदर चलें। लांचरन लांशी, युआन और शिजुई के साथ कबीले के अंदर चले जाते हैं। वुशियान वहीं खड़ा बस उन्हें जाते देख रहा है। लान वांगची कहता है, क्या हुआ, अब चल क्यों नहीं रहे, क्या सोच रहे हैं आप? वुशियान लान वांगची को अपने पास कर कहता है, सोच रहा हूँ कि अगर मैं लान कबीला नहीं आया होता तो क्या आज मैं ये सब खुशियाँ देख पाता? राजकुमार लान, भगवान से जितना शुक्रिया करो उतना कम है जो उन्होंने आपको मेरी ज़िंदगी में भेजा, वरना मैं आज वही ज़िंदगी जी रहा होता जो बेरंग थी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ राजकुमार लान, बहुत ज़्यादा। लान वांगजी बस वुशियान को हक कर लेता है और कहता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा।